तुम्हारा ये पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। उन्होंने कहे श्राप दे दिया तो जो सुदर्शन चक्र था, कहने लगे इन्होंने वहां भोजन ग्रहण नहीं किया है, केवल जल का आहार करके व्रत खोला। द्वादशी तिथि समापन की ओर थी और इसीलिए द्वादशी में ही एकादशी का प्रायण किया है, इनका कोई दोष नहीं। पर वहां सुदर्शन चक्र जैसे ही अगस्त्य मुनि के पीछे भागने लगा और वो भागने लगे कि वह काटने के लिए तुमने हमारे भक्त का अपमान किया है और हमारे भक्त को अपमान करने वाले हमारे द्वारा बच नहीं सकता। भागे भागे श्री अगस्त्य मुनि सबसे पहले श्री भोलेनाथ जी के पास गए, बचाओ बचाओ। तुरंत भोलेनाथ जी ने कहा जिनका सुदर्शन है उनके पास जाओ, मना कर दिया। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री हरि के पास गए, भगवान श्री हरि ने में कहा मुनि अगस्त्य आप बड़े धर्मात्मा तो हो, महाज्ञानी भी हो, महातपस्वी भी हो, पर आप क्रोध बहुत करते हो। पर इसीलिए देखो ये आपकी गलती है, जिसने साथ आपने अभद्र किया है उसी भक्त के पास आपको जाना पड़ेगा, मेरी बस की बात भी नहीं है। भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि मेरी बस की बात नहीं है, उसी के पास जाओ जिस भक्त का आपने अपमान किया है वहीं जाओ। तुरंत भगवान श्री हरि कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हयास तत्र इमादिजा साधुर्वीरे गर्भैर्दयो भक्तैरा भक्त जना प्रिया। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की ऐसी रक्षा करता हूँ जिस प्रकार वसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सतीश्रीम सदपतिम यथा। भगवान ने अपने वचन कह दिए, जैसे सतीवता स्त्री का पतिव्रता पति हर क्षण हर संकट में जैसे रक्षा करना उसका धर्म है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अब जाओ महाराज अम्बरीश के पास, वही समाधान होगा। महाराज अम्बरीश के पास गए, उन्होंने देखा हे प्रभु ये आपकी क्या ये लीलाएं हैं। तो भगवान श्री हरि ने जब कहने लगे कि अम्बरीश महाराज कहते हैं प्रभु आपकी महिमा को कोई नहीं जान पाया, तो तुरंत वह कहने लगे अहो अनंत दासानाम महतम दृष्टे मते किरीटकसो अपि यद राजन मंगलानि समीहसे। इस प्रकार गए, क्षमा याचना की। देखो जब तक लौट कर न गए 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश ने भी अन्न ग्रहण नहीं किए, और जब अगस्त्य मुनि वहां पहुंचे उन्हें भोजन कराया। क्षमा याचना दोनों का मिलन होगा, भक्त के भगवान और भक्त का, और उसके बाद दोनों ने ही वह भोजन प्रसादी पाई। ऐसी परम पावन पवित्र कुल में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। परीक्षित भगवान श्री हरि की अनन्य लीला है, संपूर्ण कथा सुनाना तो बहुत ही मुश्किल है। और महाराज सगर के कई पुत्र हुए और महाराज सगर ने यज्ञ के लिए अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, और वह इंद्र ने विचार किया कि यदि यह घोड़ा अश्वमेध यज्ञ के लिए सारे भ्रमण करके पहुंच जाएगा तो यज्ञ पूर्ण होगा, मुझे यह इंद्रासन छोड़ना पड़ेगा। तुरंत घोड़े को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए और इंद्र भाग गए। कपिल मुनि महाराज जी के पास जाकर सगर के जो 60,000 पुत्रों ने कहने लगे महाराज आप संत महात्मा होकर ऐसे अभद्र झूठ काम करते हो, आपको हम छोड़ने के नहीं समाधिस्थ थे। करा किसी ने था, पर बार बार आरोप लगने के कारण महामुनि कपिल जी ने श्राप दे दिया और सगर के 60,000 जो पुत्र वहीं भस्म हो गए, और उनका उद्धार कैसे होगा विचार करने लगे। उनके कुल में अनेक राजा पुत्र जन्म लेकर आए हैं, और उन्होंने फिर कई वर्ष तक तप किया और भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, और भगवान श्री के चरणों में नमन प्रणाम करके जब गंगा प्रभु श्री हरि लक्ष्मी नारायण की चरण रज धारा से
जब गंगा जी का प्रकट किया गया और जैसे ही वह गंगा उसी रास्ते से निकलते हुए जा सगर मुनि के 60,000 पुत्र का भस्मीभूत हुआ था, वहां गई तो सारे के सारे वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। तभी से हम लोग के यदि किसी का देहांत हो जाता है, उसकी अस्थि को यदि वहां गंगा जी में प्रभावित कर दिया जाए, देखो जो पुत्र अपने माता पिता की अस्थि को गंगा जी में लेकर प्रवाहित करता है तो कहा जाता है कि वो अस्थि जब तक गंगा जी में रहेगी वह भगवत धाम के अधिकारी होगा और उस कुल का उद्धार होगा। इसीलिए गंगा जल की महिमा बहुत महान है। कहा जाता है कि यदि हम प्रातः गंगा जी में जाकर स्नान ना भी कर पाए, घर बैठते बैठे सुबह ही उठते ही गंगा जी का स्मरण करें। इस प्रकार गंगा गंगे दियो भूर्या योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। यदि भगवान श्री हरि के चरण रथ से जो बहती हुई गंगा का 1000 कोस दूर रहकर भी मानव ध्यान लगाएगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा परीक्षित। इसीलिए शुकाचार्य जी महाराज जी कहते परीक्षित, यज्जल स्मरण मात्रेण ब्रह्मदंडा हतापि सगरात्मजं दिवं जगमो केवलम देह भस्मवे। इस प्रकार शुकाचार्य जी कहने लगे परीक्षित भगवान श्री हरि की कथा। तो परीक्षित जी महाराज जी ने कह दिया, ये तो आपने बहुत छोटी कथा सुनाई, मैं तो इतने दिन से यहाँ कथा रूपी अमृत पीने के लिए तड़प रहा था मेरे प्रभु की। तुरंत कहने लगे चिंता न करो, प्रभु श्री राम की जो कथा वो भी सुनाएंगे। गुरुवर त्यागराजयो विसरद वदुनं पद्मं पद्माभ्यां च प्रियाय पाणि स्पर्श सेवाम्यम मृषपरोधो हरिन्द्रिया जानुम्यम। मेरे प्रभु श्री हरि जब दशरथ जी महाराज जी ने पुत्रष्ट यज्ञ किए और भगवान श्री हरि के अनन्य 4 पुत्र धर्म अर्थ और काम और मोक्ष स्वरूप में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। और भगवान श्री हरि रामचंद्र जी की जो पाने के लिए सर्वप्रथम उनके सबसे छोटे भाई श्री शत्रुघ्न जी का ध्यान किया जाएगा। देखो शत्रु माने जो हमारे जितने भी शरीर के काम क्रोध लोभ मोह हर समय हमें सताते, वो शत्रु का जब तक हम विनाश नहीं करेंगे भगवान मिल ही नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है जाके सुमेर न तेरी पूनासा नाम शत्रुघ्न बेल प्रकाशा। जैसे शत्रुघ्न की जब हम बार बार मनन करेंगे चिंतन करेंगे और हमारे अंतरात्मा में जब शत्रु को निकाल कर फेंकेंगे तभी जाकर भगवान की प्राप्ति होगी और भगवान मिलेंगे। दूसरे नंबर में लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य केवल भगवान को पाने के लिए ही है, जिसे केवल भगवान ही अपने दिखते हैं, संसार में कोई अपना दिखता ही नहीं। जब ऐसे कोई लक्ष्य हमारे जब अंतरात्मा में बन जाए और ऐसे लक्ष्य की जब वह निशानी हो जाए तभी जाकर हमारी वह प्रभु मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी को कहा कि जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, राम जी ने कहा कि यहीं बैठे रहो, कहाँ जा रहे हो? तुरंत कहने लगे नहीं, मेरा कोई संसार में कोई अपना नहीं है, मेरे तो केवल ही मेरे प्रभु अपने हैं। शास्त्र कहता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। पर लक्ष्मण जी महाराज इस बात को नकार देते हैं, ना मेरे लिए कुछ नहीं है, ये लोगों को समझाने के लिए है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। श्री लक्ष्मण जी तो कहते हैं मातु पितु न जानहु काहू करहु स्वभाव नाथ तजी ताऊ। मेरे माता पिता से भी बढ़कर मेरे प्रभु श्री हरि मेरे हैं,
न मैं माता को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ, न गुरु को जानता हूँ। मैं केवल मेरे प्रभु श्री हरि को ही, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही मानता हूँ। बार बार कहने लगे तुम कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो। तो लक्ष्मण जी महाराज जी कहने लगे मेरे सर्वस्व मेरे श्री हरि है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मेरे केवल प्रभु आप ही हो और मैं कोई भी मेरा अपना नहीं। ऐसा जब जिसका लक्ष्य हो उनका नाम लक्ष्मण होता है। लक्ष्मण जी महाराज जी कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वी रामचंद्रो दयालु, नार्य जाने नहीं जाने सन जाने। मैं किसी को नहीं जानता, मेरे प्रभु को ही जानता हूँ। जिसके जीवन में ऐसा लक्ष्य हो वही लक्ष्मण है और उनके घर और उनके बड़े भाई बनकर राम आते हैं। और भरत जी तीसरे नंबर में वर्णन किया गया। भरत जी का कहते हैं भरत चरित करी नेम तुलसी जो सादर सुनई, सिया राम पद प्रेम अवसी होई भवरस बीरती। देखो भरत की तरह जब तक भरत माने भरने वाले, जो सबका भरण पोषण में सर्वस्व समर्पित करने वाले, सभी ने कहा राजवे चलाओ राजा बनो, पर कहने लगे नहीं मेरे भाई जब लौटकर जब ही आएंगे तभी राजकाज चलाएंगे। मुझे कोई राज्य की अभिलाषा नहीं है। पर्ण कुटीर बनाकर अपने राज्य से दूर रहते हैं और प्रभु श्री राम के उस मनोरम छवि को निहारते हुए प्रभु को लेने गए वापस राज्य के लिए। और भगवान श्री हरि अपनी वचनबद्धता हुए आए नहीं, पर उनकी खड़ाऊ लाकर उस राजपाट में विराजमान कर दिए गए। पर प्रभु की सेवा करते रहे, राज्य उन खड़ाऊ के द्वारा चलाते रहे, पर कभी मोह माया के दलदल में न फंसे और वहां ऐसे संसारी लोगों का भरण पोषण करते रहे। ऐसे कुल में श्री भरत जी महाराज जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी का वर्णन आता है। और कहा गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में श्री तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जब तीनों की शक्ति और भक्ति हमारे जीवन में जब तक नहीं आए तब तक प्रभु हमारे अंतरात्मा में आ ही नहीं सकते। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री हरि कैसे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि को बाबा तुलसीदास कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, शेखर त्रैलोक सुभाषी, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, पिता की आज्ञा का पालन किए, जंगल जंगल में भटकते रहे। कभी भी जीवन में कितनी विपदा आई, बाल्यकाल में ही गुरुजी ने ले गए, बड़े बड़े राक्षसों युद्ध करना पड़ा। दोबारा विवाह हुआ, फिर वनवास हुआ। वनवास के बाद भी अनेक आरोप आदि लगते रहे। जैसे जैसे लोगों ने कही भगवान उनको मानते रहे। कभी भी किसी प्रकार का उनके मन में ये भावना, उनके चरित्र मलिन नहीं हुई, क्योंकि वह भगवान श्री हरि के साक्षात स्वरूप है। भगवान ये केवल ये लीला किसने करते हैं कि मेरा भक्त, संकट तो सभी के जीवन में आता ही है, किसके जीवन में नहीं आता। हर आदमी के जीवन में कहा गया है चक्रवत परिवर्तन्ते सुखानि स दुखानि। ये सुख दुख तो चलता ही रहेगा, सहनशीलता कौन कर सकता है। जो भगवान का भक्त होगा, जो भगवान की शरणागति पाता होगा, जो भगवान श्री राम के चरण रज को धारण करता हुआ अपने जीवन को यापन करता होगा, उसी के जब ये कार्य से मानव निपुण होगा, उसके बाद जाकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा।
इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण में वेद व्यास जी महाराज जी ने पहले राम जी का वर्णन किया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण की अब शुकाचार्य जी महाराज जी कहते, परीक्षित समय अब आज चतुर्थ दिवस हो चुका है, तुम कथा सुनते सुनते थक गए होंगे, तुम्हारे को भूख प्यास आदि लगी होगी, जाओ कुछ खाओ पियो जल भी कराओ। कहने लगे, नहीं प्रभु, अनन्य जो भी प्रभु की लीला हमें सुनाते रहिए, आप एक कथा रूपी जो अमृत की वर्षा कर रहे हैं और वो मैं पी रहा हूँ, और मेरा जो जल और भोजन की जो मन है, भावना है, बिल्कुल दूर होती जा रही है। आपकी जो कथा रूपी अमृत की रसामृत से मेरा मन गदगद हो रहा है और मेरा हृदय एकदम पवित्र हो रहा है। अब मेरे प्रभु कब आए और मेरे प्रभु क्यों आए और मेरे प्रभु ने क्या क्या लीला की, और महाभारत में मेरे प्रभु की वह जो कौरव पांडव का जो युद्ध हुआ था, प्रभु ने क्या लीला की थी, सारी बात बताओ। तुरंत अब भगवान श्री हरि की कथा सुनाते हुए शुकाचार्य जी महाराज जी कहते, ध्यान रखो, यस्मिन्नैनलादयो भूपा कीर्तन्तेन पुण्यकिरीटयः। सुखदेव जी महाराज जी कहते, राजन, अब तक हमने चंद्रवंश को सुनाया और अब चंद्रवंश सूर्य वंश के बाद अब हम आपको चंद्रवंश भगवान श्री कृष्ण की सुनाएंगे। और इससे पहले सूर्य वंश में भगवान श्री राम आए और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण कुछ देर में आने वाले हैं। चंद्रवंश के पुण्यमयी राजा कथा को सुनाते हुए भगवान श्रीमन नारायण कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश। परीक्षित, इसी चंद्रवंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है, इसीलिए तुम चंद्रवंश हो, इसीलिए भगवान श्री हरि की कथा सुनने की अभिलाषा रखते हो। और उनके परिवार में जो सूर्यसेन का बेटा हुए आनंद दुंदुभी, और इन्हीं का नाम आनंद दुंदुभी का नाम ही वासुदेव है। और वसुदेव जी के घर भगवान श्री हरि का जल्दी से प्रगट्य होने वाला है। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, हम भगवान की पवित्र कथा पर्व को तुम के सामने सुनाने जा रहे हैं। तो तुरंत परीक्षित जी महाराज जी हाथ जोड़कर बैठ गए। शुकाचार्य जी ने कथा प्रारंभ कर दी। परीक्षित जी महाराज जी कहने लगे, कथा श्रवण कराइए महाराज, बिल्कुल नो स्टॉप। यदि आप कथा रूपी अमृत रोक देंगे तो मुझे भूख प्यास लगने लगेगा, इसीलिए कथा को बिल्कुल चलाते रहिए। तुरंत कहने लगे, सुनो ध्यान पूर्वक परीक्षित। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यया राज्ञं चोभयस्य पश्यना सरितं परमाद्भुतम् यशोदस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रासेन वितरणस्य विष्णुर्प्रियाणि संशया। शुकाचार्य जी महाराज जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री हरि की लीला जो कथा है वहाँ सुनाते सुनाते तुम भी आनंद मग्न, और तुम्हारे मन में भगवान की कथा के प्रति इतना वैराग्य है, और मेरा तो मन भी कर रहा है बार बार आपको कथा रूपी अमृत सुनाता ही रहूं। और ये भगवान श्री हरि की कथा सुनाते हुए परीक्षित ने पूछ लिया, वो महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा भी थे, और वहाँ मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण और मेरे जो दादा आदि अनेक का किस किस प्रकार महाभारत हुआ वो मैंने अपने सामने तो देखा नहीं था, आप मुझे कुछ सुना दिए। और जो हे प्रभु, जब मैं माँ के गर्भ में था आपने मेरी रक्षा की थी, वो भी मुझे ध्यान है कि आज प्रभु की उनकी भी महिमा का वर्णन कर दो। तो तुरंत शुकाचार्य जी महाराज जी प्रभु की कथा सुनाते कहते, निवेदितो सद्य रूप गीयमाना भवो सदधर्मनो अविरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवा
बिना पशु नियामा। शुकाचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि जो ये कथा रूपी जो अमृत है ना, ये हेमोपैथिक दवाई है। ये जैसे थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे तब जो बीमारी थोड़ी थोड़ी निकलती जाएगी, और अंग्रेजी दवाई ज्यादा खाओगे तो दूसरी बीमारी पैदा कर देगी। ये भगवान की कथा रूपी अमृत इतनी पवित्र है, इतनी श्रेष्ठ है, इसका वर्णन करना ही असंभव है। भगवान श्री हरि की कथा जैसे होम्योपैथिक दवाई है। आप इस दवाई को पीते रहो और अपने मन को स्वसंध करते रहो और परम पिता की वह पवित्र चरणों में हाजिरी लगाते रहो। तुरंत परीक्षित ने जब पूछा था कि हमारे भीष्म पितामह आदि महाभारत का घोर युद्ध हुआ और उसमें क्या क्या हुआ, तो परीक्षित महाराज जी कहते महाभारत का जब युद्ध हुआ, भगवान श्री हरि की कृपा से बड़े बड़े मगरमच्छ द्रोणाचार्य कृपाचार्य, जहाँ भीष्म पितामह दुर्योधन कर्ण आदि बड़े बड़े महायोद्धा भी थे, पर मेरे प्रभु श्री हरि ने उनकी जो शक्ति को छेड़ करके और वह जो महाभारत का युद्ध तुम्हारे पक्ष में कर दिया। इसीलिए कहा गया द्रोणस्य विप्लविदं मदंगम च संतानवेदं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षी गत आतचक्रो मातुस्समेये शरणं गताया। परीक्षित महाराज जी कहते प्रभु ये भी बताओ मेरे प्रभु, जब मेरे माँ के कोख में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया था मुझे मारने के लिए, मेरे प्रभु वहाँ जैसे ब्रह्मास्त्र लेकर सामने खड़े हो गए और उन्होंने चक्र के द्वारा उसे रोक दिया था, क्या ये सत्य है? तो तुरंत कहने लगे हाँ ये सत्य है, क्योंकि जब अश्वत्थामा का अपमान हुआ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को जब चला दिया तो तभी वह अनेक प्रकार के जब ब्रह्मास्त्र को चलाने के बाद भगवान ने अपनी भक्त की रक्षा के लिए स्वयं चक्र लेकर जाकर माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की। ऐसे प्रभु श्री हरि की कथा आज मुझे पीने का सौभाग्य मिल रहा है। और कहते हैं कि हे प्रभु यह भी बताइए कि मैं इतने मुझे जो श्राप लगा हुआ है इसका भी मुझे प्रायश्चित हो जाएगा, या मेरे जीवन में क्या क्या मंगलमय होगा। तुरंत कहने लगे नहीं साधिरो समुक्षणम त्यक्तोपमदपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्बुजा चितं हरे कथायाम्। शुकाचार्य जी महाराज जी कहते परीक्षित जो कथा का आयोजन करने वाला तो महान है ही है, जो कथा रूपी अमृत भगवान की जो चरण रस को जो पिलाता है वो भी महान है, और जिसे पीने की मिल रही है वो भी तो महान भगवान श्री हरि का भक्त है। इसीलिए ध्यान रखो कि जो कथा हम आपको सुना रहे हैं, आज इतने मन से कथा सुन रहे हो, इसीलिए कथा का यहाँ श्रवण कराया जा रहा है। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज जी बार बार भगवान श्री हरि की कथा के बारे में प्रश्न करते हैं। शुकाचार्य जी महाराज जी भी उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि कथा में किस किस का कल्याण होता है? सबसे पहले जो कथा का आयोजन कराता है, आयोजन कराने से क्या होगा? सुनाने वालों को भी मौका मिलेगा और सुनने वालों को भी। उससे बड़ा धन्य कौन होगा? इसीलिए वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है भक्तारं प्रीक्षितं श्रुति न पादत सलिलं यथा। जब भक्त की भावना दृढ़ हो, जब भक्त मन से कथा सुने, भक्ता के अंतरात्मा में से ही भगवान श्री हरि की वह कथा रूपी अमृत की बरसात होगी। इसीलिए सुनाने वाला भी महान है और सुनने वाले तो उसे भी
महान है, इसीलिए कराने वाला तो सबसे महान है ही है। इसीलिए तीनों जनों का कल्याण होता है, कथा में आने वालों का, सुनने वालों का, सुनाने वालों का, जो कराता है सभी का ये मंगलमय कार्य होता है। इसीलिए भगवान श्री हरि की वह परम पावन लीला को सुनाते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज जी कहते हैं, जब वह भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ प्रश्न किया गया। जब धराधाम में एक कंस नाम का व्यक्ति पैदा हुआ, जिनके पिता का नाम है महाराज उग्रसेन। उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा हैं, भगवान श्री हरि के भक्त हैं और भगवान श्री हरि के चरणों में ही उनका मन लगा ही रहता है। वो सदा सर्वदा भगवान के गुणगान गाते हैं, पर कंस ने मन में उसकी अनेक प्रकार की उपद्रवता करता है और अपने पिता को जेल में डाल दिया और उसकी छवि बहुत खराब हो गई। चारों तरफ पापी पाप बढ़ने लगा और उसे सब गाली देने लगे। तो उसने अपने पाप को छुपाने के लिए क्या राजनीति की, अपनी चाचा की चचेरी बहन का जो विवाह के कार्य के लिए संपूर्ण दान पुण्य आदि की व्यवस्था की और वह विवाह कार्य के लिए ही संलग्न हुआ, जिससे कि लोगों को पता चले कि वह धर्मात्मा है और इसकी छवि सही हो जाए। देखो कुछ लोग ना, जब उसकी छवि धूमिल हो जाती है समाज में, लोग उसे जब गालियां देने लगते हैं तो सोचता है कि किसी तरह मैं अपनी छवि को ठीक करूं। चचेरी बहन का विवाह किया और बड़ा आनंद मग्न खुशहाली मनाने लगा और जैसे ही धराधाम में अनेक प्रकार के जिसके पाप पड़े थे, लोग उसके गुणगान गाने लगे। लोगों ने विचार किया, भगवान श्री हरि ने ऐसा इसका सम्मान होता रहा तो इसका अंत होने का ही नहीं और इसके पाप को बढ़ाना चाहिए। भगवान श्री हरि ने अनेक प्रकार से उसका पाप को देखकर जब श्राप दे दिया, हे कंस, जिस बहन के विवाह में तो इतना प्रसन्न होकर वह अनेक प्रकार की खुशियां मना रहा है, इनके जो अष्टम गर्भ से जो बालक का जन्म होगा वो तेरा काल बनकर आएगा। देखो जो मूर्ख आदमी होता है ना, अब कब क्या होगा, कब 8 बालक होंगे या नहीं होंगे या उससे पहले मृत्यु हो जाएगी, कुछ पता नहीं। जो शंका करने वाला, जो दुष्ट होता है, किसी ने कुछ कह दिया तुरंत उसके पीछे भाग जाता, अरे तूने मुझे ऐसा क्यों कहा था उस दिन, कहा या नहीं कहा कुछ पता नहीं, वो सत्य है या असत्य, या होगा या ना होगा। तुरंत वह पाप कर्म में सदा संलग्न रहने लगा। तो धराधाम में सभी देवी देवता भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप आओ। इसने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया और अनेक पाप करने लगा और सभी देवताओं ने जब प्रार्थना की तो जैसे ही यह श्राप लगा, तुरंत उसने अपनी बहन को रस से निकाल कर नीचे जमीन पे उसे काटने मारने के लिए तैयार हो गया। तो तुरंत वसुदेव जी महाराज जी कहते हैं कि आपकी बहन है और कभी किसी बहन या स्त्री का कभी भी मारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, ये आप अनर्थ कर रहे हो। एक काम हो सकता है, जो भी बालक का जन्म होगा, जितने भी 7-8 बालक होंगे, सब आपको हम समर्पित करेंगे और आप इसको छोड़ दो। पति का धर्म है, अपनी धर्म पत्नी यदि संकट में भी पड़ी हो और किसी प्रकार से कष्ट भी आ रहा हो, आगे बढ़कर जो अपनी पत्नी की रक्षा करता है वही पति है। ये नहीं पत्नी के ऊपर अपमान और अनेक प्रकार के जो प्रताड़ित सहना पड़ रहा है और पति नहीं बोलता, वो पति कहलाने लायक भी नहीं है। इसीलिए वसुदेव जी महाराज ने तुरंत कह दिया, इसे कुछ मत करो, यदि तुम्हें कोई ऐसी बात है तो मुझे जो भी दंड देना दो और मुझे अपने वो कारागार आदि में जो करना सो करो। इस प्रकार जब बार बार प्रार्थना की गई, मान गया, तुरंत भगवान श्री हरि ने जब चारों तरफ प्रभु का वह अनेक प्रकार की वह धराधाम में अनेक परिस्थिति बन गई।
और कंस का जब अत्याचार बढ़ने लगा, अनेक सभी बालक आदि को भी वह मारने के लिए तत्पर हुआ और अनेक प्रकार से वह प्रताड़ित करने लगा। पर भगवान श्री हरि भाई जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत करें आप महाराज श्री का। गुरु बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन के बीच में तुरंत था भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण का प्रगट्य होने वाला है। इसीलिए जब वहां कंस ने अपनी बहन को मारने लगा, तुरंत कह दिया कि जो स्त्री का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। और देखो जो मानव जन्म लिया है अवश्यमेव मरेगा, इसीलिए कुछ पता नहीं। तो शुक्राचार्य जी महाराज जी कहते हैं, ये सातवानुजा बाला कृपणा पुत्री को मपा, अंतुम नरसी कल्याणम तमदीन वत्सलम। मृदुर्जन्म वतरम वीरा देना सजायते। और अष्टमी प्रथम हो सकता है, ध्यान रखो, इसीलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वह ये चाह रहे थे कि इसकी पाप इतना बड़े कि इसे मारने में दिक्कत हो। धर्मात्मा का कभी मारना नहीं चाहिए और पापी को छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए अब अष्टम गर्भ में भगवान श्री हरि आ चुके हैं। और अष्टम गर्भ में जब भगवान श्री आने लगे तो धराधाम में चारों तरफ से सभी स्वागत गाने लगे, सभी आनंद मग्न छाने लगे। और वह आहसई में प्राण हरो हरिर्द्वयम् यस सुरद्वये नये मदे समा। जब भगवान श्री हरि का आगमन हुआ धराधाम में, चारों तरफ से स्वागत आनंद छाने लगे। मेघादि ने मेघ वर्षा करने लगे, देवी देवताओं ने आसमान मार्ग से पुष्प बरसाने लगे। जो जिसके पास जो भी साधन आदि पुष्प आदि मंत्र आदि जो भी था वह अपने आप समर्पित करने लगे। और सभी मनी मन भगवान का प्रार्थना कर। भाई सभी बैठे रहो, अपने स्थान पर बैठे रहो, कोई ना खड़े हुए, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। सभी मिलकर भगवान श्री हरि को नमन करते हुए स्वागत गान करने लगे। भगवान आपके स्वागतम कृष्ण, शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शुभ स्वागतम कृष्ण, शुभ स्वागतम, स्वागतम कृष्ण, शुभ स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम कृष्ण। खुल गए ताले सारे, कोई क्या बात हो गई, खुल गए ताले सारे, कोई क्या बात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जो जहाँ पर अपने स्थान पर खड़ा हुए आगे ना आए, क्योंकि आगे भीड़ हो जाएगी। अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान को रिझाए। खुल गए ताले सारे, कोई क्या बात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया
दिखाना जन्म लियो गाना वो द्वापर कथा वो जमाना कीमत दिखाना जन्म लियो गाना वो द्वापर कथा वो जमाना उस रात का क्षमा भयंकर था टोकरी में तिरछा को रुला